विधानसभा के जमीरा गांव में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं, भाकपा माले के द्वारा जो क़यामुद्दीन अंसारी जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में यहाँ एक जुलूस निकाली गई है। इस जुलूस में जो मौजूद हैं उनसे मैं जानूंगा ये जुलूस निकाले हैं क्या, ऐसी लग रहा है कि यहाँ से क़यामुद्दीन अंसारी जीत पाएंगे? नहीं, क़यामुद्दीन, हाँ क़यामुद्दीन का क़यामुद्दीन का वोट है, एक तरफा क़यामुद्दीन का वोट है। पूरा आरा विधानसभा से इस बार क़यामुद्दीन अंसारी भारी मत से विजयी बनेंगे। और एनडीए और भाजपा का कुछ वोट नहीं है, उन लोग का यहाँ से कुछ भी वोट नहीं मिलेगा, केवल यहाँ भाजपा माले का वोट मिलेगा और तेजस्वी की सरकार बनेगा और रोजी रोजगार सबको रोजगार भी मिलेगा। और रोजगार ही चाहिए, क्योंकि जब केंद्र में 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो उसका मेन मुद्दा यही था कि हम रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ मतलब 2014 में जब सरकार बनी तो कितने स्टूडेंट जितना भी तैयारी करने वाले लोग थे उन लोग आत्मविश्वास ही टूट गया। कभी भी लाठी चलवा रहे हैं, आत्मविश्वास कैसे बनता है? जब रेगुलर वैकेंसी आती है तो चलो अब की बार सफल है, अब की बार में प्रयास करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ वैकेंसी बंद कर दी। कब वैकेंसी देते थे? जब 2019 में फिर चुनाव आया, चुनाव से 4-5 महीना पहले फिर वैकेंसी देते थे। ऐसे में छात्राओं का मनोबल टूट गया। क्या विश्वास है तेजस्वी आएंगे तो नौकरी मिलेगी? हाँ बिल्कुल है। जब वो 17 से 18 माह में जब वो सरकार में गठबंधन में आए नीतीश कुमार के साथ में, उतना ही दिन में वो दिखा दिए कि हमारे पास क्या है, रोजगार उत्पन्न करने से होता है ना, रोजगार उत्पन्न करने से होता है, ये नहीं कि बस ऐसे ही बोल दिए। अब जैसे जॉन सुराज जो है, हम इन्हीं का प्रशांत किशोर जी का ही मतलब सोशल मीडिया पर हम इनका वक्तव्य सुने कि 2014 में हम बीजेपी को इतना सीट दिलाए, जो भी मतलब वो वक्त देते थे नरेंद्र मोदी जी, बोल रहे थे कि हम ही उनका भाषण तैयार करते थे। तो जब ये भाषण तैयार करते थे तो जुमला वाला जो भाषण वो तैयार किए थे उस 2014 में ये प्रशांत किशोर बीजेपी का, तो यही ना लिखे थे कि हम 15 लाख देंगे अकाउंट में, 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो इन्हीं का तैयार किया हुआ था ना। जबकि आज का मैनिफेस्टो में इनका ये भी इन्हीं का है, जो 2014 में जो बीजेपी का था। उन्होंने तैयार किया था, मान लीजिए कि आप कहिए कि ऐसा आप तैयार कर दीजिए और आपको करना है ना, उनको तो करना है। ये बोलते कि पूरा रणनीति मेरा ही था, रणनीति तो उन्होंने बनाया, तो सबसे ज्यादा रणनीतिकार लागू करना उससे सरकार का काम है। तो सरकार का काम है, तो मेन जैसे ठीक है सरकार का काम है, तो क्यों नहीं लागू किए? क्यों नहीं दोषी है ना, क्यों नहीं लागू किए? तो ये मेन सेम वही उसका वादा, बीजेपी का वादा जो था नरेंद्र मोदी का, सेम वादा ये भी इस जॉन सुराज का ये भी वही वादा लेकर आ रहे हैं। तो इससे ऐसा आदमी समझ गया है कि इनका कोई ये नहीं है। तेजस्वी यादव को पसंद कर रहा है, तेजस्वी यादव को पसंद करके 17 महीना रहे, 17 महीना में रोजगार दिए, हॉस्पिटल का सुधार किए, जिधर हॉस्पिटल में धांधली होता था छापा मरवाए, हॉस्पिटल में सुधार किए, उसके भी विकास किए। फिर अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पूर्ण रूप से सबको विश्वास है कि रोजी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, उसका सत्ताधारी लोग कहता है कि राजद की सरकार आएगी तो जंगल आ जाएगा। क्या कहाँ तो जंगल? जब से एनडीए सरकार आई, इसी जमीरा गांव को बोल रहे हैं, एनडीए सरकार जब से आई सबसे ज्यादा मर्डर इसी में हो रहा है, सबसे ज्यादा 500 को मर्डर हो चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, सबके केस लेकर कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जंगल जब राज था तो उस समय प्रशासन कुछ काम भी कर रहा था। अभी का जो जंगल राज जो है, तो इसमें तो अपराधी लोग का यही एक नारा है, आज खेल होई, कल बेल होई, परसों से फिर हुए खेल होई। अब वही बात हो रहा है, दिन दहाड़े मतलब कोई ये नहीं है। उस टाइम क्या जंगल राज था? जंगल राज ये सब जो फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड लोग को जंगल राज लगता था, क्योंकि जितना अति पिछड़े लोग थे उन लोग का उत्थान करने में उस समय लालू यादव का, यानी कि जदयू और भाजपा में खाली फॉरवर्ड लोग हैं। नहीं, जदयू और बीजेपी मतलब अधिकतर परसेंटेज जो सोच, खाली फॉरवर्ड 15% में कैसे सरकार बनाए? सोच जो है ना, उनका सोच जो है वो फॉरवर्ड वाली है। सोच जो है बिना बैकवर्ड का बनेगा नहीं, बिना बैकवर्ड का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वोट तो बैकवर्ड का परसेंटेज ज्यादा, दलित बैकवर्ड का तो कोई सरकार, वही बात है। ठीक है, मैंने 15 साल में उन लोगों का जंगल 15% में तो कोई जीतेगा नहीं। 15 साल जंगल राज लगा उन लोगों को, हम सरकार चेंज हो गया, फिर मतलब 15 साल उन लोगों का रहा ना, फिर जनता को लगा कि ये तो महाजंगल राज आ गया। बस इतना बताइए कि इस बार किसकी सरकार आने जा रही है? सरकार आरजेडी जिंदाबाद,